भर्ती ना आई लवकर लोग लड़का दोनों से दुबरा गए तो बाद में आरू तक के कहिया ये पियऊ दुबर भइला अच्छा ना मिली चंडोनो करी जवानी में कुछ पड़ा प्रधानी में मोदी जी परीक्षा करा था देखा गुड़ा जुड़त ही घटना चक्र रटत रटत मैथ रीजनिंग जी के जीएस रटत एकदम इतना काफी सरिया दे लेकिन आज तक परीक्षा ना भइल। आप संसद भवन बनवा रहे हैं दिल्ली में क्या मतलब वो पैसा खर्चा करवाने का। अब पीछे कैमरा लेके चलते हैं हमेशा। अभी बनारस में आएंगे उसके पहले देखिएगा पूरा रोड एकदम, हम बनारस में रहते थे तो जब हम आते थे वो तो पूरा रोड एकदम समरसेबुल लगा के धो दिया जाता था और आते ही इतना माया फैलाते थे आज झूठ पे झूठ पे। एक बनारसी से मिले, मैं बनारस टहल रहा था घाट पे तो हमने कहा मोदी जी को जानते तो कहीं कौन झालर गुरु। पिछली बार गेहूं की जो फसल हुई हम लोगों की, मतलब हमारा ट्रैक्टर है, मतलब हम लोग दौरे किए थे तो हम लोग ट्रैक्टर पे लाद के हम लोग हफ्तों क्रय केंद्रों पर लेकर ट्रैक्टर खड़े रहे थे। बारिश की वजह से हम लोग का गेहूं सड़ गया लेकिन गेहूं बिका नहीं। हम लोग इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी भर्ती नहीं आई तो हम भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने लगे। तो ये जो है सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हम छात्रों से मिले और के जो छात्र इकट्ठा है इनसे बातचीत कर लेते हैं। पिछली बार गेहूं की जो फसल हुई हम लोगों की, मतलब हमारा ट्रैक्टर है, मतलब हम लोग दौरे किए थे तो हम लोग ट्रैक्टर पे लाद के हम लोग हफ्तों क्रय केंद्रों पर लेकर ट्रैक्टर खड़े रहे थे। बारिश की वजह से हम लोग का गेहूं सड़ गया लेकिन गेहूं बिका नहीं हम लोगों का। और वही गेहूं हम लोग वापस ला के यहाँ पे 1000-1200 रुपए कुंटल में जो किसानों को बेचे वो अपनी गाय अपने पशुओं के चारा के रूप में खिलाए उसको। मतलब गेहूं पूरी फसल आपकी बर्बाद हो गई। जी बिल्कुल, इस बार पूरा नुकसान हुआ। सरकार कह रही है कि एमएसपी दे रही है, नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मिल भी मतलब जिसको मतलब वहाँ पे केंद्रों पर मिल रहा है, मतलब जिसका जुगाड़ है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े काश्तकार है, जिसका 25 बीघा 30 बीघा की खेती है उसको मिल रहा है। उसका मतलब अनाज लिया जा रहा है, उसमें मतलब कुछ परसेंटेज पे अपना रख के जो क्रय केंद्र वाले कर्मचारी हैं कुछ परसेंटेज अपना रख के उनका अनाज तो बिकवा दे रहे हैं। जो हम लोग जैसे नॉर्मल किसान है उनका अनाज जैसे सड़ा का सड़ा रह जा रहा है, वहीं पे गोदामों में सड़ रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस कुल मिला जुला के बेरोजगारी है सर। इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी की भर्ती नहीं आई तो हम भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने लगे। देखो शोर नहीं हम बात कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी बताइए। 4 साल से हम भी लगे थे तो हम भी आ गए छपा की तैयारी क्या करना है। भर्ती अबा नहीं करेगी, कुछ होगा नहीं करेगा तो कुछ करेंगे ना हम। तो बस वही तैयारी में है, देख लीजिए। ये दिखाओ भैया, ये सौरभ यार तुम्हारा ही पोस्टर लगा है क्या सड़कों पे? तो ये सौरभ यादव भाई जो है कम से कम 4 सालों से सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसे हुए थे। अब इन्होंने कहा है कि 1 मिनट 21 पार हो जी धीरे धीरे। अब हमारे कम से कम 17.5 पर चालू गलन भर्ती आई तो वहाँ कुछ न कुछ छटा तब बताइए दौड़े सरिया देखते बानी कैसे हो गल जवानी में कुछ पड़ा प्रधानी में ये हाल ना मिली चंडोनो करी जवानी में कुछ पड़ा प्रधानी में। भर्ती देखते देखते तो कुछ नहीं हुआ तो हम बोलेंगे अब क्या करना है, अध्यक्ष लड़ेंगे 5 साल बाद जिला पंचायत की तैयारी करेंगे। अरे भाई साहब ये बेरोजगारी इतना क्या करेंगे हम लोग बताइए। अब यहाँ 10,000 5,000 8,000 मिली वो हटा देते नौकरी से, तो अभी बताइए क्या करेंगे। ये बताओ दोस्त कि जब तुम नेता बनोगे, अभी मान लो यहाँ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हो, अध्यक्ष बन जाओगे, फिर तुम जिला पंचायती लड़ोगे, फिर विधायकी लड़ोगे, फिर सांसदी लड़ोगे, फिर हो सकता है मान लो तुम्हारा ख्वाब प्रधानमंत्री बनने का भी हो। अब मुझे ये बताओ, जाओगे तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही करोगे कि कुछ अच्छा करोगे? कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे, काहे करेंगे। यहाँ बेरोजगारी इतना कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी बताइए भर्ती के लिए दौड़ते हम बोलेंगे छोड़ दिए, हम नहीं दौड़ते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं हम। अब बताइए क्या करेंगे हम। तो जवानी में नौकरी, अरे रुको, नौकरी ना मिली जवानी में था प्रधानी में। तो भैया तो वही बात है। खेती देख ही रहे हैं, खेत हर साल 1 साल 8 बीघा डूब जाला हरदम, 3-4 बीघा गाँव हो तो मिल से थोड़ा बहुत बेचा से जाएगा भैंस गोरू चट्टी नहीं और वही में चलत बा। सुना यार बोला भैया तो वही का भैंस गोरू बना ले पिसा के चोकरो इतना महंगा हो गलन, खरी महंगा बा, हर चीज महंगा, तेल 170-80 रुपया हो गला। अब फिर दूध भी आज भी 27 रुपए लीटर बिक रहा है, 27 रुपए 30 रुपए। और अब 50 किलो की खरी जो हम लोग ला रहे हैं पशु का चारा, उसका 1100 रुपए लेके आ रहे हैं और 27 रुपए लीटर हम लोग दूध बेच रहे हैं। बताइए क्या पड़ेगा किसानों के लिए। चोकर 1,000 पार हो गलन तो पिसाई कोई भी चलत बा। और वही बात है, इस समय जो
गैस सिलेंडर जो बांटे, पहले शुरू में तो बांट देंगे नहीं भाई, उज्ज्वला योजना तब तो बांट दिए, लेकिन उसको भरवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो 400 रुपए में 400 रुपए था, अब धीरे धीरे बढ़ते 3-4 साल में 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया। इंडक्शन लेगा अब का हुई, अब के उठा सकता क्यों भैंस को रखते हैं ना, चलो तो धीरे धीरे इंडक्शन लगल है। हाँ, अब बिजली का बिल ना बढ़ा था, बिजली कहाँ कनेक्शन है लेवल, हमने कहा लेवल जी, जब सरकार हमने कुछ सुनवे न करी तो कहा मैंने कनेक्शन फनेक्शन कुछ ना लो, डायरेक्ट चलते हैं सही दिखाई का तो भैया मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, 2.5 साल हो गया रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे, मोदी जी परीक्षा करा था, देखा गुड़ा जुड़त ही घटना चक्र रटत मैथ रीजनिंग जी के जीएस रटत एकदम इतना काफी सरिया दे, लेकिन आज तक परीक्षा ना भइल। 2-3 साल पहले अगस्त में गए रहनी वहाँ शक्ति नगर सीएसएफ के फिजिकल दे बदे, और हम कुल पास के आ गई, एकदम खुश होली कब तक परीक्षा निकाल दे नौकरी हो जी, आज तक परीक्षा ना भइल। और तो फिर सीएसएफ का आगे जब एक परीक्षा ना क्लियर बोल तो यही कहाँ से आ गए बीचे में। तो मोदी जी हमारा बस रेलवे का परीक्षा करा दें, वह एक लास्ट आस है। आप संसद भवन बनवा रहे हैं दिल्ली में, क्या मतलब वो पैसा खर्चा करवाने का? अब जैसे आए, अब उसके बाद ऐसे दिखा रहे हैं कैमरा, पीछे कैमरा लेके चलते हैं हमेशा, बस बोले ऐसे दिखा रहे हैं, मैं फोटो तुम ऐसे उंगली कर रहा हूँ, तुम फोटो खींचो उधर से, फिर फोटो वायरल कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटा काम करते हैं, अमेरिका से इतने दिन बाद है, लेकिन फिर देखिए संसद भवन का देखने के लिए चले गए। प्लेन में भी काफी किताब, अब प्लेन बताइए कौन कैमरा लेके जा रहा है वहां पे, इतना माया फैलाते हैं, इतना माया फैलाते हैं। अभी बनारस में आएंगे, उसके पहले देखिएगा पूरा रोड एकदम, हम बनारस में रहते थे तो जब हम आते थे वो तो पूरा रोड एकदम समरसेबुल लगा के धो दिया जाता था, और आते ही इतना माया फैलाते थे, इतना माया फैलाते थे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक बार एक बनारसी से मिले, सुन लो मेरी बात सुनो, एक बार एक बनारसी से मिले, मैं बनारस टहल रहा था घाट पे, तो हमने कहा मोदी जी को जानते तो कहीं कौन झालर गुरु? अच्छा मैं शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, ये झालर गुरु कौन है? तो अच्छा मैंने उससे नहीं पूछा, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं अगले से जाके पूछा भाई ये झालर गुरु कौन है? वो भी मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। हमने तीसरे से पूछा तो तीसरा बोला जो है झालर गुरु कौन है? झालर गुरु वही मोदी जी हैं। वो लोग क्या कह रहे थे कि जब मोदी जी आते हैं, जो तुम कह रहे हैं ना कि सड़क की जो स्ट्रीट लाइट है ना उस पे वो झालर लगती है, तो बोले वो यही करते हैं बनारस आके, इसलिए उनका नाम झालर गुरु रख दिए। ऐसा है? ऐसा ही है। ये जो है छात्र थे हमारे साथ, इनसे हमने बात की। बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे ही तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।